जैसे खड़े होते हैं तो हमारे लोअर लिम्स में खून जो है वो ज़्यादा भरने लगता है। उस चीज़ को काउंटर करने के लिए हम काफ की मसल्स मतलब पिंडलियों की मसल्स को काम करें, या जैसे कि हील रेजेस, जो सिंपल जो है हम हील रेजेस करें, जहाँ खड़े हैं वहाँ पे 20 हील रेज कर लें। अगर आप 20 मिनट आधा घंटा से ज़्यादा खड़े हैं, ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि मुझे बेहतर महसूस हो रहा है, क्योंकि के बारे में कुछ जॉब ऐसी भी होती हैं जहाँ पे उनको खड़े रहना पड़ता है फॉर लाइक गुड 8 आवर्स 9 आवर्स, जैसे कि लॉन्ग स्टैंडिंग शेफ्स हो गए, मीडिया हाउसेस में बहुत देर तक खड़े रहते हैं रिपोर्टर्स, या बाहर जाते हैं। बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे आपको खड़े होकर ही काम करना है। तो ऐसे में हेल्थ हैजर्ड है कि अगर आप खड़े हो रहे हैं और बहुत देर तक खड़े हैं और पोस्चर आपका बदला नहीं है, तो इसमें दो प्रकार की समस्या आ सकती है। एक, इसमें आपकी ब्लड की पूलिंग हो सकती है, और अगर आप ज़्यादातर मस्कुलर नहीं हैं तो आपको पता है हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में वीनस ब्लड सारा हार्ट की तरफ जाता है, हार्ट से ब्लड वापस मांसपेशियों और लिम्स में जाता है। तो अगर लिम्स में कॉन्ट्रैक्शन कम हो रही है तो ब्लड वापस हार्ट की तरफ कम पंप हो रहा है, तो स्टैसिस होता है। जैसे खड़े होते हैं तो हमारे लोअर लिम्स में खून जो है वो ज़्यादा भरने लगता है। उस चीज़ को काउंटर करने के लिए हम काफ की मसल्स मतलब पिंडलियों की मसल्स को काम करें, या जैसे कि हील रेजेस, जो सिंपल जो है हम हील रेजेस करें, जहाँ खड़े हैं वहाँ पे 20 हील रेज कर लें। अगर आप 20 मिनट आधा घंटा से ज़्यादा खड़े हैं, ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि मुझे बेहतर महसूस हो रहा है, क्योंकि अब ब्लड वापस पंप हो गया, वीनस स्टैसिस नहीं हुआ। बट इसी प्रकार से कुछ लोगों में अगर ये वेरिकोज वेन्स जिसे कहते हैं उसकी समस्या आ गई, फिर क्या करें? अगर वेरिकोज समस्या आ गई है तो भी यही करना है। अब उस चीज़ को इवेलुएट करना है कि पेशेंट की वेरिकोज की समस्या कितनी हो गई है। अगर माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर है, तो सिवियर तो हम सर्जिकल साइड चले जाते हैं, बट अगर मॉडरेट है और सिम्टोमेटिक नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक, स्किन की प्रॉब्लम आ सकती हैं, जिसमें कि ऑब्वियसली क्रॉनिक वीनस स्टैसिस की वजह से बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। बट अगर उससे कम तकलीफ है और सिर्फ सिम्टोमेटिक है, माइल्ड पेन है, तो आपको कंप्रेशन स्टॉकिंग्स भी पहन सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, काफ मसल्स की तो एक्सरसाइज आपको करनी ही है, बट कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहने जिससे कि आपका ब्लड ऑटोमेटिकली पूल ना हो और वो एक कांस्टेंट प्रेशर से वापस पंप होता रहे। कुछ ऑडियंस को अगर ये नहीं पता है कि वेरिकोस वेन्स है क्या, एक बार उनके लिए अगर आप बता दें तो। देखिए, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि हमारा ब्लड जो है वेन्स के थ्रू हार्ट की तरफ जाता है। अब हर वेन में ब्लड वापस ना जाए तो उसमें वॉल्व्स होते हैं, छोटे छोटे वॉल्व्स होते हैं। कुछ लोगों को जेनेटिकली या कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स की वजह से, ब्लड पूलिंग की वजह से, या और सारे और कारण की वजह से, जेनेटिक कारण की वजह से भी अगर आपके वॉल्व्स खराब हो जाते हैं तो आपकी वेन्स फूलने लगती है। मतलब आपका ब्लड जो है पूल हो रहा है। अब पूल हो गया, आप सिम्टोमेटिक हो गए, तो आपको वेरिकोज वेन्स हो गया। अब वेरिकोज वेन्स की समस्या में अगर आपको एक बार हो गया तो उससे उसमें क्या होता है कि वेन्स जो है आपकी फूल गई। अब फूली है तो ब्लड इकट्ठा होता जाएगा। अब वो इतना इकट्ठा हो गया कि वीनस स्टैसिस होने लगा, इसको स्टैसिस ही कहेंगे। खून इतना जमा हुआ। अब वीनस ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जहाँ भी ज़्यादा रहेगा वहाँ समस्या ज़्यादा आएगी। स्किन को वैस्कुलरिटी में इश्यूज आ सकते हैं, अल्सर हो सकते हैं। तो उसका इलाज शुरू में करना ज़रूरी होता है। इसके बारे में अगर आपको पता है और मामूली अगर आप किसी फिजिशियन या सर्जन के पास जाएं तो आपका डायग्नोसिस बन जाएगा, तो उसका इलाज पहले हो सकता है। और वेरिकोज वेन्स हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं? देखिए, वेरिकोज वेन्स यूजुअली अगर एक बार डायग्नोसिस बन गया, अगर हमने डॉपलर अल्ट्रासाउंड के थ्रू हमने ये चीज़ देख ली कि हमारी सुपरफिशियल वेन्स जो है, दो प्रकार की वेन्स होती हैं, सुपरफिशियल और डीप। जब हमारा जो सुपरफिशियल वेन्स में जब ब्लड चल रहा होता है वो डीप वेन्स में जाता है। अगर सुपरफिशियल वेन्स के वॉल्व खराब हो जाते हैं तो वहीं पे ब्लड पूलिंग हो जाती है। तो कई बार क्या होता है कि सर्जिकल तरफ अगर जाएं तो वो जो फूली हुई वेन्स होती हैं उनको कई बार एक्ससाइज कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। दूसरा, कई बार उसमें ऐसी कीमोथेरेपी इज़ नॉट द राइट वर्ड, कई बार ऐसी दवाई देते हैं जिससे कि वो फूली ना रहे, चिपक जाए। गॉट इट, उससे ये ठीक हो सकता है। जी।